ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत बेहतरीन गुज़र रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत महीना है और ये इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने का मौका भी मिलता है और जो है इबादत करने का जो हमें जो मिलता है फ़ायदा वो 70 गुना ज़्यादा हो जाता है आम दिनों से ज़्यादा। तो आजकल मार्केट अपनी जगह पे चल रही है, उसी के साथ-साथ रमज़ान भी चल रहा है क्योंकि रमज़ान भी एक हमारे यहाँ एक ऐसा महीना आता है जो कि हम उसको एक फेस्टिवल की तरह जो है सेलिब्रेट करते हैं, इबादत होती हैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने का मौका मिलता है। इसी के साथ ही नाज़रीन आज के सेशन में जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी हाँ, उन्हें हम हमारे और आप सबके हमारे फेवरेट हैं और जो है उन्हें स्टॉक मार्केट का एलॉन मस्क भी कहा जाता है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा गुज़र रहा है उनका रमज़ान और फिर करेंगे उनसे मार्केट की भी बात। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर आप? हाँ, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि रमज़ान आपका कैसा गुज़र रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान इज गोइंग वेरी गुड। क्या रोजे रखने चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए। बहुत ही बरकत वाला महीना है और अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। क्या हाँ, मगर एक बहुत खराब रिवायत हो चुकी है कि इफ्तार खत्म होती है तो सहरी में क्या लेना है, सहरी खत्म होती है तो इफ्तार में क्या करना है। ये ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया है, क्रिएट कर दिया है कि रमजान को इन्होंने मजाक बना दिया है। क्या सिर्फ खाना पीना एक ही चीज बस हो रही है। आप कहीं भी चले जाओ, फ्रॉम केमारी टू आप मलिर चले जाओ, आपको स्टॉल के स्टॉल, समोसे, पकोड़े। अरे ये क्या हो रहा है, क्या मजाक ही बना दिए होटलों के अंदर। ये तो बरकती महीना है, इसमें आप नमाज पढ़ो, रोजे रखो। बस मगर बहुत ही गलत हो रहा है बस। हाँ सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो वाक़ई ये तो ये हम देखते हैं कि हम इबादत से ज़्यादा हम जो है खाने-पीने की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं जी जी कि जी। आम दिनों से ज़्यादा ऐसा लगता है कि शायद हम जो है रोज़े रख के हमें खाने-पीने की ज़्यादा जो है वो ज़रूरत महसूस होती है कि तैयारी देख के कुछ ऐसा ही लग रहा होता है। तो क्या कहेंगे आप लोगों को क्या करना चाहिए जो बिल्कुल जो है जो एक इकबाल डैडी की जो है एक लाइन होनी चाहिए कि भई रमज़ान में हमें क्या करना चाहिए? सेलिब्रेट कर लिया तो क्या करना चाहिए जो जो है बिल्कुल जो है जो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इस महीने की वो कहते हैं ना कि बरकतें समेट सकें, तो क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, देखो ना, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले वो रमजान गुजारे। ये नहीं कि आप हर जगह देखो ना, होटलिंग सारी फुल होती है, सारी क्लबें फुल होती है। ये क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है क्या शेरियों पर, इफ्तारी पर। आप हर जगह देखो, बस एक ही चीज हो गई है कि बस जल्दी होए तो ये समोसे लेने, ये लेने, वो लेने। पहले ये चीजें नहीं थी। क्या पहले बहुत ही अच्छा गुजर रहा था रमजान, अब इन्होंने एक मजाक बना दिया है। खुदा की कसम, मुझे तो देखकर अफसोस होता है क्या कि ये क्या हो रहा है क्या। इट्स सही टू बात। मच। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर चलें अब थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, बहुत ही बरकतों वाला महीना है। मार्केट की सूरत-ए-हाल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ज़रा बताएँ क्या ज हो रहा है मार्केट में? मार्केट की इस वक़्त पोज़ीशन आज अगर हम देखें तो काफ़ी पॉज़िटिव देखने में आई। क्या आप मार्केट के हवाले से कहेंगे? और अभी ये पूरा मंथ क्योंकि आज एक पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, अब 2 अशरे और हैं, तो कैसा लगता है रमज़ान में मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नादिया, मार्केट को देखो, मार्केट तो चलती रहेगी, अप एंड डाउन थोड़ी बहुत होती रहेगी। और दूसरे ये 15-20 दिन रमजान के ना, इसमें स्लो डाउन एक्टिविटी हो गई है क्या, क्योंकि लोग उम्रे पर जाते हैं और मोस्टली स्टॉक मेंबर या आपके जीजे बिग पंटर्स जो होते थे वो एंटर नहीं हो रहे हैं क्या। वो घर से ही काम करते हैं और इनकी एक्टिविटी नहीं है, तो मार्केट स्लो डाउन थोड़ी बहुत हो चुकी है। मगर मार्केट के अंदर जो रिजल्ट आए हैं ना,
और रिजल्ट इनको इतना बेनिफिट दे चुके हैं कि आप हर ईच एंड एवरी आइटम आप देख लीजिए कि उसमें आपको डिविडेंड पे आउट इतना अच्छा मिल गया है कि इनको सबको छक्के लग चुके हैं। और विद डिविडेंड के बाद इनके एक्स आपके ऊपर बिक जाते हैं। तो इन जो जिन्होंने जो इन्वेस्टरों ने माल रखा था ना, उन दे हैव गॉट वेरी गेन इन द मार्केट, वेरी बिग गेन इन द मार्केट। हाँ, हाँ, ये है कि वो हार जाता है जो बदले में जाता है। मैं पहले से आपको बोलता रहता हूँ कि ये अगर उसमें जाएंगे तो फिर ये बदले में ये हार जाएंगे, वरना इन्वेस्टर और जो डिलीवरी उठाते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे कमा रहे हैं क्या। सही। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि अगर हम आज की एक्टिविटी के हवाले से बात करें तो आज ज़रा-सा सीमेंट सेक्टर में काफ़ी मैसिव सेलिंग देखने को आई। तो इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि सीमेंट में देखो ना, अभी मुझे लग रहा है कि अब सीमेंट भी आएगी, सीमेंट में भी बाइंग आएगी। फिलहाल सीमेंट में देखो ना, दूसरी आइटम है ना, उसमें लोगों को अच्छे पैसे मिले तो वो बोलते हैं देखो ना, फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर क्या, और वो पे आउट बहुत अच्छे देते हैं। सीमेंट सेक्टर आपको चंद दो तीन सीमेंटों के अलावा आपको कोई भी सीमेंट इतने पे आउट अच्छा नहीं देता है। आप मेपल लीफ देख लीजिए, आप डीजी खान देख लीजिए, आप बहुत सी आइटम है उसमें। इसकी वजह से लोग इसमें से ऑफलोड होकर वो दूसरी आइटमों में जाते हैं और दूसरी आइटमों में इनको अच्छे गेन मिल जाते हैं। मगर सीमेंट सेक्टर को मैं ये कहूंगा कि ये भाव बहुत अच्छे रेट है, क्योंकि आगे 2 महीने के बाद इसमें या महीने दिन के बाद इसमें एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। हाँ, प्राइसेस आर वेरी बिलो द रेट। और यहाँ पर माय सजेशन इज टू बाय सीमेंट सेज। सर, आप के हवाले से बड़ा मशहूर है कि आप जो है बड़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर को हमेशा से जो है बहुत पसंद करते थे और ऑयल एंड गैस सेक्टर आपकी हमेशा के सेशन में होता था एक इम्पॉर्टेंट। ज़रा-सा ऑयल एंड गैस ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि इस वक़्त क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखो, शेयर्स तो अभी भी बहुत अच्छे हैं क्या। हम तो तेजी बोलते थे 70, 75, 80 रुपए पर ओजीडीसी में, 70 रुपए पर पीपीएल में, पीएसओ बोलते थे 100 रुपीज में। ये चीजें तो बहुत अच्छी थी, अभी भी चीजें अच्छी है। मगर यहाँ पर अगर इनका सर्कुलर डेट का हो जाता है ना, तो यहाँ से भी आपको 30, 30, 40 रुपए की गेन मिलेगी। मगर यहाँ रुक गई है, यहाँ रुक इसलिए गई है कि यहाँ चीजें वो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है क्या। और ये मामले हल तो हो जाएंगे, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। तो मतलब यू शुड वेट फॉर द ऑयल एंड गैस सेक्टर। सही। अच्छा सर, आईएमएफ पाकिस्तान आया हुआ है, हम सब जानते हैं, उनके साथ मज़ाकरात भी चल रहे हैं, काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें रही हैं। क्या आगे आप देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट मार्केट को किस तरीके से होगा और आगे क्या मामलात रहेंगे? देखो, आईएमएफ का तो ऑलमोस्ट इट हैज बीन क्लियर क्या, ये तो सबको पता है कि ट्रांच ये मिल जाएगी। हाँ, मगर दाम भी बहुत अच्छे गेन हो चुके हैं। तो ये अगर इनका डिक्लेयर भी हो जाएगा ना कि पाकिस्तान हैज बीन गिवन बाय आईएमएफ, तो बस चलेगी, थोड़ी बहुत आपको तेजी मिलेगी। मगर वो चीज आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये सर, ज़रा दोबारा से आधा सवाल आपका रिकॉर्ड हुआ था, आधा नहीं हुआ है, तो थोड़ा-सा आप हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि देखो ना, सबको पता तो है कि ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है आईएमएफ का, और हो जाएगा, और हो चुका है। 90% इट हैज बीन डन क्लियर। पर ये देखो, रमजान के अंदर मोस्ट पीपल, मोस्टली बिग प्लेयर्स, दे डोंट एंटर द मार्केट, और वो काम नहीं करते हैं। तो हुँ। उसकी वजह से
जी सर। अच्छा, अब मुझे ज़रा सा सर पीआईए के हवाले से बताएँ, उसकी प्राइवेटाइज़ेशन के हवाले से भी खबरें चल रही हैं और जो है उसके शेयर्स भी काफ़ी अपर की तरफ जो है वो जो इनके जो स्टॉक्स हैं वो जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा इस हवाले से बताएँ कि पीआईए के हवाले से? देखो पीआई के अंदर नादिया ये पकड़ हो चुकी है। इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय सम फ्यू पीपल्स, और ये न्यूज़ें भी आती रहती है कि ये प्राइवेटाइज होगी, प्राइवेट भी अच्छे दाम में होगी। मगर देखो, माय व्यूज आर फॉर द पीआईए कि मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्या। और दूसरा, इसमें ब्लैंक सेल बहुत हो चुका है और चंद लोग इन्होंने पकड़ लिया है, तो उसकी वजह से ये बढ़ रहा है क्या। मगर मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि प्लीज डोंट पुट योर मनी इन पीआईए, या वंस यू पुट योर, मतलब आप अगर डाल दोगे ना पैसे इसमें, तो यू विल बी द लूजर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि यू विल नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम द पीआईए, या इट इज ओवरवेट एट दिस रेट ऑल्सो। भले ये कर देंगे, ये अभी 25 रुपए दाम है, 26 रुपए दाम है, ये कर देंगे, 30-35 रुपए भी कर सकेंगे, मगर यू विल बी द लूजर। यहाँ जिसके हाथ में रह जाएगा ना, ही विल बी द लूजर। हाँ, मार्केट के चंद प्लेयर, चंद ब्यूरोक्रेसी और सम एनी अदर peoples who have entered in PIA, they have captured the shares। हाँ, और वो न्यूज, ये न्यूज के ऊपर चलती है क्या। तो आई विल एडवाइज ऑल द स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड मीडियम इन्वेस्टर्स, so please get rid of PIA। Yeah, there are so many items which you will get benefit from them। You see Century Insurance, which gave 4.5% dividend, ₹4.5 डिविडेंड दिया। It's trading at 26 rupees. So who will buy PIA at 25 rupees? Which Century Insurance, the company which always give you benefit each and every year. So why do you go for the PIA? Because it's देखो, ये है एक लालच होती है। हुँ। हाँ, इसमें जो एंटर हो चुके होते हैं ना, जिनको पहले न्यूज मिल जाती है ना, वो कमा लेते हैं। मगर सेकंड वाले वो आखिर में बेचारे जो होते हैं ना, वो जो टेलीफोन पर काम करते हैं, दे आर द लूजर, और वो लूज करेंगे। सो माय एडवाइस इज टू सम पीपल्स और सम स्मॉल इन्वेस्टर, प्लीज गेट रिड ऑफ पीआईए, और इनके दाम भी आप मत देख ले, क्योंकि इनकी यूनियन, इनकी, मुझे नहीं लगता है कि ये करने दे पीआईए को प्राइवेटाइज। नहीं। जैसे ये पीटीसीएल के हवाले से बताएँ कि इसके स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल देखे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी पीटीसीएल पीटीसीएल के जो आप स्टॉक्स हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल देखने में आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखो, पीटीसी अभी भी आप कह सकते हो। देखो, मैं तो वहां से चिल्ला रहा था फ्रॉम 7 रुपीज। आई वॉज टेलिंग ईच एंड एवरी वन टू बाय दिस शेयर, बिकॉज देखो ना, इसमें इसकी वर्थ है, पीटीसी की वर्थ है। इट्स अ इनकमिंग शेयर्स, या इसमें आपको कुछ देना नहीं होता है। इनकी तो इनकम है क्या। तो ये शेयर्स, मगर ये शेयर्स अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत सेल आउट करना चाहिए, क्यों कि इट हैज कम फ्रॉम 6 रुपीज टू 17 रुपीज। तो ये वोलेटाइल इसलिए हो रहा है कि इसमें भी देखो ना, सो मेनी पीपल्स हु हैव एंटर्ड इन द मार्केट एंड दे हैव कैप्चर्ड दिस शेयर्स क्या। हाँ, इसमें अगर रह भी जाएंगे ना, तो आगे जाकर इसकी आपको बेनिफिट मिल सकता है पीटीसी के अंदर। आई कैन से दैट। हाँ, सही। सर, आज जो है एसआईएफसी के एक इम्पोर्टेंट इजलास होने जा रहा है, तो आगे आप इस इजलास के क्या देखते हैं? क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे आगे मार्केट के हवाले से? पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे। मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस बहुत है। मार्केट के अंदर देखो, इन्वेस्टर भी बहुत आ रहे हैं, क्यों कि मार्केट के अंदर जो सीडीसी इज वेरी सेफ। इफ यू पुट एनी अमाउंट इन सीडीसी एंड यू आर द सेफ हेवन ऑन अर्थ, बिकॉज इट्स, देखो ना, आप दूसरी जगह आप कहीं भी रुपए रखते हो ना, इन गोदाम और इन एवरीवेयर, सो यू, मतलब इस ऐसी जगह है कि आपकी ये इतनी सेफ है कि इफ यू पुट योर बिग मनी इन ऑल्सो, तो आपकी सेफ जगह है। तो मैं कहूंगा, मैं तो ये कहता हूँ कि क्योंकि बहुत से अब इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत वो भी हो चुका है
कि देखो ना स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट की जो चीजें है ना, वो हल थोड़ा टाइम बहुत ले लेती है। देखो ना ओजीडीसी, ये पीपीएल, देखो ना 6 महीने से चल रहा है, ऑलमोस्ट 5 महीने से, कि अब हो जाएगा, हम इतने डिविडेंड देंगे, मगर वो हो नहीं रहा है। तो डिले के ऊपर डिले, डिले के ऊपर डिले। तो ये चीजें हमको हर्ट कर रही है कि वंस यू डू दैट, यू हैव टू डू इन विद इन फोर्टनाइट और विद इन 1 मंथ। अगर आप ये लॉन्ग पीरियड में जाओगे ना, प्रोलॉन्ग में जाते हो ना, उसकी वजह से देखो इन्वेस्टर भी हर्ट होता है, क्योंकि मार्केट इज वेरी बेस्ट मार्केट, अवर मार्केट इज सो सच अ ब्यूटी इन द मार्केट, बिकॉज पीपल हु पुट मनी, दे गेन दियर मनी ऑल्सो, और उनको डिविडेंड में इतने अच्छे रुपए मिले हैं कि आप मैडम सोच भी नहीं सकती हो कि दिस ईयर आप देखो ना, फौजी फर्टिलाइजर दे पेड यू 4.5% डिविडेंड, and now it's trading at 121. X is trading at 119 rupees. तो अब सर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो गई थी, थोड़ा सा कंटिन्यू कर दें आखिर का जो है ना जो हाँ, आप जी। मैं कहूंगा कि देखो ना, हप्पो ने इतना अच्छा डिविडेंड दिया है, एक्स होकर ये 10-15 रुपए ऊपर है। आप बुलान कास्टिंग देख लीजिए, मैं कहता था कि यू बाय ऑन 50 रुपीज, यू विल बी नॉट लूजर, इट्स ट्रेडिंग एट 105 रुपीज। या सो देयर आर सो मेनी आइटम्स विच पीपल हु बाइज, एंड दे, मतलब आप बाय करो और उसको रखोगे ना। हाँ, इफ यू गो इनटू लिवरेज एंड इफ यू गो फॉर सच फ्यू मेंबर्स, वो दोस्त, वो मतलब देखो ना, अभी फ्रॉम मंडे ऑन इज गोइंग टू बी अ रोल ओवर से, क्या एक हफ्ता होगा, तो इनको तो चांदी लग जाएगी क्या। हु विल बी द लूजर्स? इन्वेस्टर्स। क्या उनको रोल ओवर में इतना बेनिफिट मिलता है मैडम कि आप सोच भी नहीं सकती हो क्या, कि वो बदले में बेचारे मर जाते हैं क्या। अभी देखो ना, ये मार्च सीजन चल रहा है, ये मार्च से रोल ओवर होगा अप्रैल के अंदर। क्या अप्रैल में ये बेचारे लेंगे, या तो इनके सौदे कटेंगे मार्च के अंदर, तो हु विल बी द बेनिफिट्स? There are few members, few peoples who gain their money. They put money in बदला and they are the winners। क्या और उसमें बेचारे ये लोग मर जाते हैं। तो मैं तो ये इनको सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप फ्यूचर में काम भी कीजिए, तो बहुत कम काम कीजिए, क्योंकि इफ यू बाय मतलब हेवी शेयर्स, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। हाँ, सही। सर आप थोड़ा-सा मुझे बताइए जैसे आपने बताया कि कमिंग वीक में जो है रोल ओवर वीक है। बताइए कि कौन से किस तरीके से इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और जो है कौन से सेक्टर को आप समझते हैं, कौन-सा सेक्टर है जो नेक्स्ट वीक चलेगा और क्या आपकी टिप है? ज़रा उस हवाले से भी बता दें और सर आपने बात की कि बेनिफिट मिलता है तो ज़रा-सा वो भी बता दें कि क्या बेनिफिट मिलता है ये रोल ओवर वीक में? थोड़ा-सा ये मेरे थोड़े से 3 सवाल एक साथ हो गए हैं, तो थोड़ा-सा इसके ऊपर आप बता दें। देखो, कमिंग वीक के अंदर मार्केट डल रहेगी। मार्केट डल इसलिए रहेगी कि फर्टिलाइजर सेक्टर, इट हैज गेन, मतलब बहुत ही अच्छी गेन हो चुकी है। फौजी फर्टिलाइजर, अपना फौजी कौन सा है, ईफर्ट है, इन्होंने बहुत ही अच्छा गेन किया है, एंग्रो है। तो मुझे लग रहा है कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत ये डल मार्केट हो जाएगी, एक्टिविटी कम होगी। हाँ, तो इसलिए मैं इन्वेस्टर को कहूंगा कि थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए। हाँ, लेना हो तो आप इन्वेस्ट कीजिए, पुट योर मनी, अगर बदले में मत जाए। हाँ, आप ये पूछ रही हो कि रोल ओवर के चक्कर, इसमें रोल ओवर में देखो, आपकी जीत नहीं है, आपका रुपए है ना, ये चल रहा है 8 आना। या यू मतलब आपका रुपए 8 आना चलता है, क्यों कि आप अगर कोई चीज लेती हो ना, तो रोल ओवर के अंदर आपको 40 पैसे की, 50 पैसे की मार पड़ती है। और अगर दूसरा कोई बड़ा शेयर है तो उसमें आपको 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की मार पड़ती है। क्या तो मैं तो ये कहूंगा कि वाई यू पीपल जस्ट उसको मतलब चौकड़ी मार दीजिए। हाँ, करना है तो यू कम एंड पुट योर मनी, डोंट गो इन दिस बदला एंड दिस, इसमें जाओगे ना
तो मेरे को नहीं लगता है कि आप सर्वाइव हो सकोगे क्या। हाँ, अगर तेजी होती है ना, लंबी तेजी होती है ना, तो यू आर द विनर। अगर ये डल एक्टिविटी होगी ना, तो आप नहीं कमा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही शार्प है, बहुत ही कनिंग लोग हैं, इनके सामने आप नहीं टिक सकते हो क्या। सही। हाँ, तो तो सर आई एम टेलिंग यू बोल्डली, आई एम टेलिंग यू, क्या आई एम टेलिंग यू अबाउट, आई एम टेलिंग यू अबाउट सो मेनी पीपल्स। वो बेचारे मर जाते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता, उनको कुछ इल्म नहीं होता है। हु आर द गेनर्स? which who are very well connected with companies, with some brokers, and those people who are very sharp, few people who know the tricks of the market, या कि वो सुबह जल्दी आ जाते हैं, दे नो। देखो ना, एक दूसरी में बात बता दूं, ये लॉक होता है ना ऊपर का, इसमें भी बहुत बड़ी चीटिंग होती है, या कि ये लोग लगा देंगे, या कि क्योंकि इनकी ताकत है, या इनकी ताकत है इतनी है कि ये लोग लगा देंगे ना, तो ये 10 लाख का लोग होगा ना, तो ये 50 लाख लगा देंगे कि नेक्स्ट डे पीपल डजंट नो, पीपल वही बोलते हैं कि 50 लाख का बायर है तो वी हैव टू बाय नेक्स्ट डे। तो वो बेचारा 8 आने 12 आने ऊपर लेते हैं ना, तो इनका ही माल बिकता है। तो मैं तो देखो बोल्डली कह रहा हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, और हर दफा कहता हूँ कि प्लीज, व्हाई यू पीपल डोंट नो अबाउट द मार्केट, देयर आर सो मेनी ट्रिक्स इन द मार्केट। मार्केट बहुत अच्छी है, मगर यहाँ चंद लोग हैं ना, वो आपको, उनके सामने आप नहीं टिक सकते हो। दे आर वेरी वेल कनेक्टेड with companies, they are very connected, they know the result of the market before the result come, क्या तो उनको पता होता है कि ये रिजल्ट आएंगे, तो दे आर द विनर, क्या। और जो आइटमें बढ़ती है तो उनको पता है कि ये कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्या। फिर जब रिजल्ट आते हैं तो वो नीचे आ जाती है, क्यों, कि वो लेने वाले कौन होते हैं, दोस्त पीपल, वो मतलब काम करते हैं टेलीफोन पर और बाहर से काम करते हो, दे आर द लूजर्स। सही। सर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है। तो सर ऐसे में क्या करना चाहिए फिर, जो है जो इन बेचारे इन्वेस्टर हैं जो नए हैं उनको नहीं पता, तो फिर वो क्या करें, वो किस तरीके से सर्वाइव करें, क्या उनके लिए आप टिप देते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, मैडम वो देखो, आप ये कहती हो ना सरवाइव, सरवाइव है ही नहीं। दीस आर वेरी बिग पीपल और दे आर को एक सर थोड़ी-सी डिस्टॉर्शन हो गई थी, ज़रा शुरू से आप हाँ, बताइए। हाँ, थोड़ी-सी देखो ना, डिस्टॉर्शन। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखो ना, मार्च के अंदर मैं आपको कोई एक स्क्रिप्ट, आप कोई मुझे बता दीजिए, चलो, यू नेम द स्क्रिप्ट, जी सर। यू नेम द स्क्रिप्ट, सर कोई-सी भी बता एनी, दें आप। हाँ, आप कोई-सी भी बता एनी, दें। जी, जी। एनी स्क्रिप्ट, यू नेम इट। कोई भी आईटी सेक्टर से ले लेते हैं। हाँ चलो, टीआरजी को ले लीजिए। हाँ, टीआरजी। सपोज मैं ये एक मतलब सजेस्ट मत बताइए आवाज। जी, जी सर आ रही है, थोड़ी-सी डिस्टॉर्शन हो गई थी। हाँ, जी हाँ, सर। अब देखो, टीआरजी के हवाले से आप बता रहे थे। जी। चलो, सपोज यू टेक टीआरजी, वी आर टेकिंग ओनली वन आइटम। हाँ, हुँ, मार्च के अंदर इट्स ट्रेडिंग एट 71 रुपीज, या। हुँ, तो वो फ्रॉम ऑन मंडे ऑन, वो रोल ओवर के अंदर, जिनका मेरा माल है आज, सपोज कि यू हैव
इन मार्च, हम्म, आपका मार्च के अंदर टी यू हैव परचेस, क्या, तो आप रोल ओवर में आप अप्रैल में जाओगी, तो अप्रैल के अंदर उसका दाम होगा 7250, कितना होगा? 7250। हाँ, तो कितना उनको आप ₹1.5 आप उधर ही हार गए, बिल्कुल और आप 71 में ये बेचोगे, मार्च बेचोगे और आप वो लोगे। सही। तो इसमें बहुत बड़ी वो है कि क्योंकि रोल ओवर के अंदर उसमें आपको जाओगे ना, कि क्योंकि लोग समझते नहीं है, इसमें आपकी जीत ही नहीं है। आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप प्लीज, मैं तो इन्वेस्टरों को भी, छोटे इन्वेस्टरों को ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप इसमें मत जाइए। इसमें जाओगे ना तो यू विल बी द लूजर, आपकी हर चीज बिक जाएगी क्या। हाँ, देखो ना कितने, देखो ना, मैं, या सो मेनी पीपल हु रन्स द हाउस, एंड करोड़ों लोग आते जाते हैं। आप देखो ना 40-50 साल के अंदर कितने लोग आए हैं, या मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव कम एंड गॉन, या, एंड हु हैव सर्वाइव, फ्यू पीपल्स। आप चंद पीपल को ही जानती हो ना। जी जी बिल्कुल। आई डोंट वांट सर टू उनका नेम द, नाम नाम कुछ बताएं, कुछ का नाम नहीं नहीं थोड़ा नहीं नहीं, अच्छा। आई कांट प्रेडिक्ट द नहीं, नेम ऑफ पीपल, एंड एवरीबॉडी नोस, या, सब जानते हैं who are बिल्कुल। who peoples who do Badla, and they know they are 10 to 15 very highly connected people who do Badla, and वो लोग रुकते हैं, 1-1 अरब 2-2 अरब रुपए रुकते हैं, और मरते कौन है? ये लोग मरते हैं, और उनकी गेन हो जाती है। ये तो इनकी चांदी होती है, तो इनकी ईद हो जाती है। ये जो 6 दिन आते हैं ना, जी। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, अभी हम्म। मंडे टू फ्राइडे होगा, तो इनकी तो ईद हो जाएगी क्या। अच्छा। कोई कमा लेगा 50 लाख कमा लेगा, कोई करोड़ रुपए कमा लेगा, कोई 2 करोड़ रुपए कमा लेगा, कोई 30 लाख रुपए कमा लेगा। इट्स अ बिग गेन। हु विल बी द लूजर? पीपल, या, वो बोरो करते हैं और नेक्स्ट असाइनमेंट में जाते हैं, तो वी आर द लूजर्स, क्या। तो ये इसकी वजह से क्या दुनिया के अंदर 2-2 महीने का रोल ओवर होता है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 22 दिन मिलते हैं, 8 दिन की छुट्टियां होती है, 21 दिन के अंदर लोगों की, आपकी जीत ही नहीं है। हाँ, आप डिलीवरी उठाइए, आप उसमें काम कीजिए, रेडी में काम कीजिए, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सही। और इसमें इसमें दूसरी बात क्या है हम्म, कि देखो ना, फ्यूचर के अंदर मार्केट को तोड़ना भी बहुत इजी होता है, क्या, आपके शेयर बिकते नहीं है, बायर नहीं होता है क्या। तो अगर आपको बेचना होता है ना, तो आपको नीचे 8 आना, नीचे 30 पैसे नीचे मारना पड़ता है क्या। अच्छा। सही सही। और ये मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिए है, क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत ये लोग फिर गर्म होते हैं कि यू, मतलब यू पीपल, मतलब आप हर चीज इनको बता देते हो, ये है वो क्या। तो मैं तो इस इन्वेस्टर के लिए कह रहा हूँ, बेचारे छोटे लोग हैं, वो मर जाते हैं क्या। हाँ, बिल्कुल। नहीं सर बिल्कुल बहुत ही सच्ची और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आप करते हैं। आपके सेशन का यही वजह है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इंतज़ार रहता है और यही बातें होती हैं क्योंकि जो असल हक़ाइक़ होते हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता है। सब बात करते हैं लेकिन हक़ाइक़ के ऊपर कोई बात नहीं करता और आप जो है वो हक़ाइक़ की बात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का कि आपने जो है थैंक यू सेशन के लिए नादिया, वक़्त थैंक। निकाला और जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव बात की। इसी के साथ ही नाज़रीन आज के सेशन का मैं इख्तिताम करूँगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो काइंड ऑफ नादिया। थैंक यू सर। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।